आर्म रेसलर वर्सेस रेफरी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आर्म रेसलिंग न्यूज़ हिंदी पे। आज करेंगे एक रिएक्शन वीडियो इंडिया में हिंदी में। शायद ही मैंने कोई एक रिएक्शन वीडियो देखी होगी आर्म रेसलिंग पे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल का नाम है शिव कौशिक, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं वीडियो पे। ये वीडियो देखी थी मैंने लगभग 10-12 दिन पहले। शिव भाई ने मुझे पर्सनली भी भेजी थी वीडियो और काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और रिएक्शन करेंगे, मुझे क्या सही लगता है, मुझे क्या गलत लगता है। हालांकि टाइम की कमी की वजह से उस समय मैं रिएक्ट नहीं कर पाया था, बट आज रिकॉर्ड करेंगे और आज ही अपलोड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अभी जस्ट प्रो पंजा लीग के नेशनल्स से आया हूँ। आज मेरे तो ये वीडियो उस समय देखी थी, अभी भी मुझे हल्की हल्की याद है। तो प्रो पंजा लीग के नेशनल जो दिल्ली में बोल रहे हैं वो शेरू क्लासिक था। एक्चुअली सिर्फ एफिलिएटेड था प्रो पंजा लीग से, एक्चुअली सोलली उन्हीं का नहीं था, प्रो पंजा लीग का नहीं था। उनका इवेंट होगा 22 जुलाई को। तो शेरू क्लासिक की भाई बात कर रहे हैं। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है जिससे कि आप सभी का भी टाइम बचे। हाउस थे 70 केजीज में, तो काफ़ी अच्छा था अरेंजमेंट, काफ़ी अच्छी जगह थी। शेरू क्लासिक में हुआ था, लोकेशन भी काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी वाइब्स थी वहाँ पर। बट एक छोटी सी चीज़ जो है जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, वो जो मेरे साथ हुई आज, और वो बहुत प्लेयर्स के साथ आज हुई भी और होती भी है। काफ़ी प्लेयर्स बोलते नहीं है, होती है। तो आज मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा था 70 केजी का बाउट। तो मैं पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ एक कि मेरे साथ हुआ क्या। अभी वीडियो देखना पहले, फिर आप बताना कि इस वीडियो पे एक रेफरी को क्या डिसीजन देना चाहिए। बिल्कुल देखेंगे भाई, ठीक है, तो बिल्कुल ये मेरे बताएंगे। बाउट की वीडियो है। इस वीडियो को आप देखना और बताना रेफरी को क्या डिसीजन देना चाहिए इस वीडियो को। अब तो अपना शिव भाई राइट साइड में है और लेफ्ट वाले बंदे का अनफॉर्चुनेटली मैं नाम नहीं जानता। तो रेडी गो, हैंड कंट्रोल, पीछे से एल्बो फाउल हुआ। ठीक है, ओके ठीक है। तो आपने वीडियो देख ली, तो आप बताओ इसमें क्या डिसीजन होना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि भाई फर्स्ट फाउल है। ये पहला मैच था इस लड़के के साथ, तो सब ये कहेंगे कि भाई फर्स्ट फाउल है। और भाई हो सकता है ज़्यादातर लोग कहें, पर मैं पर्सनली उन ज़्यादातर लोगों में से नहीं हूँ। मैं ये बोलूँगा कि उस भाई की विन थी, वो जीत गया, आपकी लॉस है इसमें। और जो है तुम्हें फाउल मिला होगा और नेक्स्ट बाउट मतलब ये फिर से स्टार्ट हो गया होगा मैच। बट ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ कि मुझे फाउल नहीं दिया उसने सामने वाले बंदे को विन दे दिया पहले बाउट में। तो ऐसा मैंने पूछा कि ये आप क्या डिसीजन दे रहे हो, मेरा फाउल है, क्लियरली मेरा फाउल है, मेरी एल्बो नीचे गिर गई। नहीं, तो कहते नहीं, आपने जानबूझ के किया है, आपने इंटेंशनली अपनी एल्बो नीचे ट्रैक करी। ठीक है, रेफरी को लग रहा है कि जानबूझ के किया है, बट मैंने नहीं किया था इंटेंशनली। अब मैं तो देखो भाई, सबसे पहले तो आप बोल रहे हो कि आपने इंटेंशनली नहीं किया था। तो एल्बो आपकी कम से कम 7-8 इंच पीछे उतर गई थी पैड से। तो गलती से तो ये नहीं हो सकता ना यार, ये तो इंटेंशनली होगा। गलती से क्या होता है कि आपका 1 इंच उठ गई, ऊपर उठ गई, साइड में निकल गई, आप वापस ले आए। 4-5 इंच पीछे निकल गई एल्बो और फिर भी आप पीछे खींचे ही जा रहे हो उसे, और फिर बोल रहे हो कि मैंने इंटेंशनली नहीं किया। तो वो बात थोड़ी सी मुझे तो हजम नहीं हो रही। और ये रूल भी है, अभी मैं आगे बताऊंगा कि रेफरी ने सीधा विन क्यों दिया। मुझे भी हालांकि पहले यही लगता था कि यार एल्बो फाउल हुआ है, चाहे वो जानबूझ के किया हो चाहे बिना जानबूझ के किया हो, गलती से हुआ हो। ऐसा रिटर्न में कोई रूल नहीं है जो कि डिफरेंशिएट करता हो इंटेंशनल एल्बो फाउल में और जो गलती से एल्बो फाउल हुए हैं। अगर एल्बो फाउल है तो वो रीस्टार्ट ही होता है जनरली, ये मेरा मानना था। लेकिन बाद में मुझे एक रूल का पता लगा जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। बताता हूँ कि रेफरी ने ऐसा क्यों किया। मैं आगे आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि रेफरी ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अगली वीडियो देखते हैं। उससे पहले मैं बताता हूँ रूल ये था। मैंने भी एंगिन टर्जी जो कि टर्की के वर्ल्ड चैंपियन है, उनसे डिस्कस किया था इस रूल के बारे में, और उन्होंने मुझे बताया कि एक सेंटर पार्ट है और एक पिन पैड है। इस हिस्से को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इन 2 हिस्सों को, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा जो नीचे वाला बच गया। तो अगर आपका दूसरे और पहले हिस्से में अगर एल्बो फाउल होता है तो वो होता है रीस्टार्ट। लेकिन अगर आपकी आर्म जो है, आपका हाथ वो तीसरे हिस्से में लूजिंग साइड में जा चुका, जो कि बॉटम पार्ट में है, वहाँ आप एल्बो फाउल करते हो, ड्रैग करते हो, तो वो लॉस दिया जाता है। ये नियम का मुझे भी नहीं पता था और शायद शिव भाई को भी नहीं पता, इसलिए वो बोल रहे हैं कि रीस्टार्ट होना चाहिए था। जबकि क्लियरली अगर आप देखोगे तो उनका हाथ जो है थर्ड हिस्से में नीचे चला गया था पैड के पास, वहाँ पे जो एल्बो फाउल होता है वो होता है लॉस। तो चलिए अगली वीडियो देखते हैं क्या बता रहे हैं। तो ये भाई का अगला मैच है, मेरा था ये बाउट। इस बार भाई लेफ्ट में है। तो इसमें आप ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा, मैंने रेफरी को कहा कि मेरी रिस्ट कब हो रही है, ये बंदा फिंगर से अंदर कर्लिंग प्रेशर लगा रहा है, मेरी रिस्ट कब हो रही है। और ये देखो, रेफरी को क्या करना चाहिए, रेफरी को सुनना चाहिए और यस या नो कहना चाहिए कि ठीक है हो रही है या नहीं हो रही है। रेफरी ने क्या कहा देखो, रेफरी के आप बिल्कुल एक्सप्रेशंस देखना, किस तरीके से उसने बोला और क्या बोला, ये तो शायद सुनाई ना दे आपको। ये देखो, उंगली दिखा के बात कर रहा है।
भाई आंखें तो खतरनाक लग रही है रेफरी की, ऐसा लग रहा है डरा रहा हूँ। मेरे को पागल बेवकूफ़ मत समझ, मेरे को पागल मत समझ, जैसे खिला रहा हूँ वैसे खेल, ठीक है। इसने क्लियरली ऐसे कहा। अगर कहीं से आपको ऑडियो कहीं पीछे कोई बंदा बना रहा था, अगर उसकी ऑडियो से आपको सुनाई देता है तो आप प्लीज़ उससे वीडियो कहीं से मंगवा के आप ऑडियो सुनना। क्लियरली मेरे मुंह पे ऐसे कहा कि मेरे को बेवकूफ़ मत समझ और जैसे खिला रहा हूँ वैसे खेल। तो भाई मैं क्यों खेलूँ इस तरीके जिस तरीके से मुझे डिसएडवांटेज है? और क्या कोई रेफरी को अगर मैं अपील करता हूँ कि मेरी रिस्ट कब हो रही है, कल कर रहा है सामने वाला बंदा, प्रेशर लगा रहा है कपिंग, तो मैं अपील नहीं कर सकता? रेफरी करा दे बिल्कुल अपील कर सकते हो भाई, और फेयर स्टार्ट होना भी चाहिए, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। गेम, और अपील करूंगा अगर, तो क्या रेफरी ऐसे बोलेगा उंगली उठा के कि तू जो है मेरे हिसाब से खेल और मेरे को बेवकूफ़ मत समझ? मतलब ऐसे खेलेगा रेफरी, ऐसे करेगा? ये कहाँ की रेफरीशिप है? अच्छा, मेरे हिसाब से खेल इस लाइन को थोड़ा ज़्यादा एनालाइज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो रेफरीज ग्रिप चल रही थी या नॉर्मल स्टार्ट था। एक बार दोबारा देखते हैं, दिखाऊंगा, उसमें आपको उससे पता पता चलेगा कि लगेगा। मैंने ऐसे क्यों किया। तो इससे पहले मैं भाई रेफरी ने हाथ खोल रखे हैं क्लियरली और हाथ बंद कर रहा है, तो शिव भाई अगेन रेफरीज ग्रिप है, और रेफरीज ग्रिप में आप बोल रहे हो कि ये कहाँ लिखा है कि मैं रेफरी के हिसाब से खेलूँगा या रेफरी अपने हिसाब से खिलाएगा? तो भाई जब उसका नाम ही रेफरीज ग्रिप है तो रेफरी तो अपने हिसाब से ही खिलाएगा ना, आपके हिसाब से तो खिलाएगा नहीं। फेयर होना चाहिए वो बात अलग है, लेकिन रेफरीज ग्रिप चल रही है और आप कह रहे हैं कि ये कहाँ लिखा है कि अपने हिसाब से खिलाएगा, मेरे हिसाब से खेलना है। बिल्कुल ठीक कह रहा है यार, वो अपने हिसाब से ही खिलाएगा, रेफरीज ग्रिप ही है वो, उसका नाम ही रेफरीज ग्रिप है। अगर कहीं से आपको ऑडियो कहीं पीछे कोई बंदा बना रहा था, अगर उसकी ऑडियो से तो भाई मैं क्यों खेलूँ इस तरीके जिस तरीके से मुझे डिसएडवांटेज है? और क्या कोई रेफरी को अगर मैं अपील करता हूँ कि मेरी रिस्ट कब हो रही है, कल कर रहा है सामने वाला बंदा, प्रेशर लगा रहा है कपिंग, तो मैं अपील नहीं कर सकता? रेफरी करा देगा गेम, और अपील करूंगा अगर, तो क्या रेफरी ऐसे बोलेगा उंगली उठा के कि तू जो है मेरे हिसाब से खेल और मेरे को बेवकूफ़ मत समझ? मतलब ऐसे खेलेगा रेफरी, ऐसे करेगा? ये कहाँ की रेफरीशिप है? ऐसा रेफरी तो मैंने पहली बार देखा यार। भाई ये रेफरीज ग्रिप की रेफरीशिप है। हाँ स्ट्रेट हो सकता है उसने नहीं किया हो, वीडियो में तो देखना, कपिंग वीडियो में देखना बहुत मुश्किल होता है। एथलीट्स को क्लियरली पता लग जाता है, रेफरी को भी बड़ी क्लियरली पता लग जाता है। तो आप बोल रहे हो तो ज़रूर कप किया होगा, और वो चीज़ रेफरी को ज़रूर ध्यान देनी चाहिए थी। और जिस हिसाब से आंख भी दिखा रहा था रेफरी, तो मुझे यहाँ बैठे बैठे डर लग रहा था। और यही नहीं हुआ, इसके बाद अभी आगे आप और वीडियो देखो फिर क्या हुआ। भाई रेफरी ने मेरे साथ पहले ऐसी हरकत करी तो मैंने डिसाइड किया कि भाई रेफरी जैसे बोलेगा वैसे खेलूंगा, हम फाउल दे देगा और फाउल मुझे हरा देगा। तो रेफरी ने भाई जैसे रखवाया मैंने वैसे रख लिया, तो खेल लिया। अब यहाँ मुझे पता था भाई अगला बंदा अभी भी कप मार रहा है, कर्लिंग मार रहा है, बट मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो अब कर्लिंग कर रहा है तो हुक में ही खेल लेते हैं, मैं टॉप नहीं मारता हूँ। तो ठीक है, मैंने हुक का प्रेशर लगाया। अब तो हुक में ही स्टार्टिंग में ही ऑफेंसिव ले गए, और जबकि मेन गेम आपकी बात से सुन के लग रहा है कि टॉप रोल आपका मेन गेम है, तब भी हुक में ही ऑफेंसिव में ले लिया, तो ज़बरदस्त गेम है यार, ग्रेट। बाउट देख लिया, ठीक है। हुक हुक हुक, किंग्स मूव राइट साइड से, लेफ्ट से भी किंग्स मूव, ज़बरदस्त। सेंटर में है मैच, ऑफेंसिव है। खड़ा हो गया भाई को उठने के लिए बोला गया, ठीक है, मैंने जीत गया। और रेफरी ने दे दिया विन। फेयर विन बना के उसने दे दिया विन। अब विन हुआ, ठीक है। अब अगले बंदे ने कहा कि मेरे को जो है सही नहीं लगा, मैं देखूंगा। तो ये इस रेफरी को पता नहीं क्या हुआ, ये इसकी साइड लेने लगा। मुझे नहीं पता भाई इनका कोई आपसे रिलेशन है, जो भी है, इसको पकड़ के क्या दिक्कत है बताओ। मैं तो पहले रेफरी ने खुद दे दिया अपनी तरफ से विन, उसने खुद डिसाइड कर दिया कि हाँ भाई विनर है। फिर उसको बुला के पकड़ के लाता है कि भाई मैं देखता हूँ, मैं वीडियो में से चेक करता हूँ। अच्छा, जैसा भी आपने कहा कि उसने प्लेयर ने बोला कि मेरे को ठीक नहीं लगा, तो ये क्लियर होना चाहिए कि उसने रिव्यू लिया या नहीं लिया। अगर सिर्फ कह दिया कि मेरे को ठीक नहीं लगा और उसी के बेस पे रेफरी रिव्यू कर दे रहा है डिसीजन, तो वो तो अनफेयर चीज़ हो गई। अगर उसने रिव्यू लिया, प्रोटेस्ट किया उसने 1000 रुपये दे के, जो कि आपने शायद इसमें फ़ीस बताई है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बुलाता है क्योंकि मेरा फ़ोन लग रहा था, तो एक लड़के को बुलाता है, बोलता है इस फ़ोन में से वीडियो निकालो देखो, ठीक है, और सामने वाला बंदा नहीं हरा है, और ये जो है चेक करके बताओ कि क्या हुआ है, ठीक है। और साइड वाले कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम हुआ है। और पहले कह रहा है कि तुम्हारा इसका एल्बो फाउंड भी हुआ था और पहले इसका पिन भी हुआ था। तो अब भाई अगर आपको इतनी दिक्कत थी, पहली चीज़ भाई अगर इतनी दिक्कत थी रेफरी को, अगर इतना डाउटफुल हो रहा था, तो ये ड्यूरिंग मैच उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैच खत्म हो गया, उसके बाद वो अपील, वो मतलब प्लेयर को कोई इतना ऑब्जेक्शन नहीं है जितना ऑब्जेक्शन रेफरी को दिख रहा था। रेफरी बुला के चेक करो। अरे भाई मेरा कैमरा है, मेरा फ़ोन है, मैं अपने फ़ोन से क्यों चेक कराऊँ? ऑफिशियल अगर तुम्हारे पे वीडियो है तो उससे चेक करो ना आप, उससे पता चलेगा ना। अब चलो ठीक है भाई, अगर रेफरी, यार ये तो एक ज़बरदस्त पॉइंट बोला भाई ने, मतलब किस लेवल का प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हैं वहाँ पे रेफरी। अगर रिव्यू सिस्टम है, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ पे रिव्यू सिस्टम, आपके पास कैमरा नहीं है तो फिर प्रोटेस्ट करोगे कैसे, रिव्यू करोगे कैसे? प्लेयर को बोल रहे हो आपके कैमरा से दिखा, तो वो क्यों दिखाएगा? बिल्कुल सही किया भाई, बिल्कुल सही किया। फाउल नहीं था भाई का, होता पता होता मेरा फाउल है तो भी नहीं दिखाना चाहिए था, अपने पर्सनल कैमरा से क्यों दिखाए यार? रिव्यू सिस्टम तो
पॉसिबल ही नहीं है ना प्रोटेस्ट तो बिना कैमरा के। आप कैसे प्लेयर से कैसे मांग रहे हो? आपके तो खुद के कैमरा इतनी अच्छी मतलब प्राइमरी लोकेशंस पे होने चाहिए जहाँ से दोनों की एल्बोज एकदम क्लियरली दिखाई देती हूँ, और आप प्लेयर की वीडियो पर रिलाई कर रहे हो। ये तो बड़ा ही अजीब चीज़ है। मेरा कोई फाउल हो भी, सपोज मेरा फाउल हो, तो रेफरी ने विन क्यों दिया? अगर उसे इतना डाउटफुल फील हो रहा था तो उसने विन क्यों दिया? पहले उसने हाथ खड़े करके मुझे विन दे दिया, अब उसे इतना डाउटफुल फील हो रहा है कि वो कह रहा है वीडियो में चेक करो। भाई तो डाउट तो तुम्हें है ना, डाउट मुझे थोड़ी है, मैं तो क्लियरली विन हूं, तुमने भी विन दे दिया, फिर तुम्हें डाउट आ रहा है। बिल्कुल सही बात। ये क्या बात होती है? अब जब ऐसा हुआ तो रेफरी मेरे से कहता है कि वीडियो दिखाओ। मैंने कहा सर मैं नहीं दिखाऊंगा वीडियो, मेरा फोन है, मैं नहीं दिखाऊंगा वीडियो, ठीक है। तो कहता है कि वीडियो नहीं दिखाएगा तो ये जो अपना फोन हटा दे यहाँ से, आगे वीडियो बना नहीं पाया मैं। अब देखना मैं यहीं तक की वीडियो बनी थी, आगे वीडियो बनी नहीं। तो उसे बड़ी बदतमीज, बहुत ही बदतमीज है, यहाँ से हटा अपना कैमरा टाइप हटा, और यहाँ वीडियो नहीं बनेगी तेरी। ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ की रेफरी ने, बड़ी ही मतलब लो लेवल की बात बोल दी कि वीडियो नहीं दिखा रहा तो अपना कैमरा हटा यहाँ से। तो भाई इस चीज़ में तो मेन तो सबसे पहले अभी एक इंसिडेंट से सीख मिल गई, आगे से रूल होने चाहिए इसके ऊपर भी। रूल पुराने चले आ रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे ना कैमरा होते थे, मोबाइल फ़ोन होते थे, कुछ नहीं होता था, तो उसके लिए रूल बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। आजकल क्या होता है कि सभी लोग फिल्मिंग करते हैं, टूर्नामेंट में जाते हैं, सब अपनी अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर एक रूल क्लियरली होना चाहिए कि आप वीडियो बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर रूल ये बोलता है कि बना सकते हैं, या रूल कुछ नहीं बोलता, अगर रूल कुछ नहीं बोल रहा वीडियो बनाने के बारे में, तो भी मैं यही मानूंगा कि बना सकते हैं वीडियो। लेकिन अगर रूल कह रहा है नहीं बना सकते, तब तो रेफरी बिल्कुल सही है, जो कि मुझे नहीं लगता इस बार ऐसा कोई रूल था। फिर तो रेफरी को बनाने देना चाहिए ना। और अगर वीडियो बनाना इलीगल है तो भाई आप अब तक क्यों इलीगल काम को होने दे रहे थे? जब उसने आपको वीडियो दिखाने से मना कर दिया तब आप बोल रहे हो कि नहीं हटा कैमरा यहाँ से। तो इसमें तो 101% रेफरी की ही गलती है, जो मेरे को साफ साफ और आप सभी को भी नज़र आ रही होगी। तू नहीं बनाएगा तो मैंने कोई बहस नहीं करी, मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बनाऊँ, मैंने हटा दिया। फिर कम से कम 15-20 मिनट उस लड़के को पकड़ के चलता रहा अपने साथ साथ, ठीक है, और कहता रहा वीडियो दिखाओ, उसकी विन है, उसका विन है। फिर साइड रेफरी ने बोला कि नहीं सर उसका फाउल नहीं था, किंग्स मूव में था वो, किंग्स मूव में ऐसे फाउल नहीं होता है। मतलब नॉलेज ही नहीं है। एक तो भाई मैं किंग्स मूव में हूँ, मैं विनिंग पोजीशन में हूँ, और विनिंग पोजीशन में कौन सा शोल्डर अप करना होता है? ये कहाँ का रूल है? लूजिंग पोजीशन में शोल्डर अप होना होना चाहिए, विनिंग पोजीशन में शोल्डर डाउन हो सकता है, ये भी नहीं पता रेफरीज को। एक्चुअली भाई लूजिंग नहीं, लूजिंग और न्यूट्रल दोनों में होना चाहिए। पहले लूजिंग होता था, अभी चेंज होकर न्यूट्रल में भी हो गया। पर भाई का हाथ जो था वो विनिंग पोजीशन में था, किंग्स मूव में हुक टाइप पे लगा रखा था भाई ने। और अगर ये सेंटर है, सेंटर से आप थोड़ा सा भी विनिंग साइड में इधर हो तो आपका शोल्डर नीचे जा सकता है, क्योंकि टॉप रोलर भी सारे वैसे ही फिनिश करते हैं। जब आप टॉप रोल में किसी को फिनिश करते हो तो आपका शोल्डर नीचे चला जाता है टेबल से। वही चीज़ किंग्स मूव में भी है। किंग्स मूव में अगर आप सेंटर से इधर हो तो शोल्डर आपका नीचे जा रहा है तो फाउल नहीं होगा। कई लोग क्या करते हैं, किंग्स मूव को हेट करते हैं, ज़बरदस्ती का उन्हें लगता है टेबल के नीचे घुस गया, देखने में अच्छा नहीं लगता, तो ज़बरदस्ती अपने खुद के नियम बनाने लग जाते हैं वहाँ खड़े होकर। जैसे इसमें भी रेफरी बोल रहा था अब वो अब क्यों भाई, उसका वो विनिंग पोजीशन में है तो वो क्यों अपना शोल्डर ऊपर करे? भाई ने फिर भी कर लिया शोल्डर ऊपर और फिर भी जीत गया, तो उसमें तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। हाँ अगर आप लूजिंग पोजीशन में हो तब आपका शोल्डर नीचे जा रहा है, या सेंटर में भी आपका शोल्डर नीचे जा रहा है, तो वो क्लियरली फाउल होता है और होना भी चाहिए, जो कि इस सिचुएशन में नहीं था। शिव भाई का कोई भी फाउल नहीं था। रेफरी जो आपके लिए कह रहा था वो भी गलत कह रहा था। पहले कह रहा शोल्डर तुम्हारा डाउन जा रहा है, फिर कह रहा तुम्हारी एल्बो उठ गई। भाई किंग्स मूव में हल्की सी एल्बो पैड से ऊपर हो सकती है, बहुत हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि तुम बहुत ऊपर कर लो। अब अच्छा, ये एल्बो ऊपर का रूल किस लिए दिया जाता है कि एल्बो ऊपर होती है? कई लोग बोलते हैं, फोटो दिखाते हैं यार इसने किंग्स मूव लगा रखी है और जैसे ये एल्बो पैड है और इसकी एल्बो ऐसे ऐसे इतनी ऊपर उठी हुई है तो फाउल होना चाहिए, लेकिन वो फाउल नहीं होता। क्योंकि आप जब हुक में भी किसी को साइड में से फिनिश करते हो तो आपका ये फोरआर्म का हिस्सा ही टेबल के ऊपर रखा होता है, एल्बो का पॉइंट तो फिर भी हवा में ही होता है। सेम चीज़ अगर आप टॉप रोल भी किसी को कर रहे हो या किंग्स मूव में हो तो आपका ये हिस्सा पैड के ऊपर रखा रहता है और ये एल्बो थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, इतनी ऊपर हो जाती है, पैड से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता एल्बो का। लेकिन अगर आपका ट्राइसेप पैड के ऊपर टच है, ये कि रूल में भी लिखा हुआ है कि अगर आपका ट्राइसेप या फिर फोरआर्म, जो कि फोरआर्म हुक में टच होता है, ट्राइसेप किंग्स मूव में टॉप रोल में टच होता है, अगर वो पैड पे टच है और एल्बो आपकी उठी हुई भी है तो वो फाउल नहीं होता, चाहे आपकी एल्बो इतनी भी उठी हो। तो ये रूल बिल्कुल सही बता रहा है भाई। मैं आईएएफ को कुछ नहीं कह रहा, मैं ऐसे रेफरीज को कह रहा हूँ जिन रेफरीज को नॉलेज ही नहीं है। इन रेफरी को नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज की बात है, बायस्ड है। मतलब हल्का सा किसी बच्चे से कुछ अजीब सा लगा तो इतनी बदतमीजी से बात करने लग गए। ठीक है, मेरा कैमरा हटवा दिया, बदतमीजी से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हटा लिया। फिर उसके बाद साइड में आता है बंदा और मेरे से बहस करना शुरू कर देता है। उसकी वीडियो नहीं बनी है। अब भाई तुम एक रेफरी हो, तुम एक आईएएफ रेफरी हो, कोई मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। मैं साइड में खड़ा हूँ, मेरे से बहस करना शुरू कर दिया, कह रहा कि किस तरीके से बात कर रहा है तू मेरे से, तू कैमरा नहीं लगाएगा, और मतलब 3-4 चीज़ें सीधी बोली। फिर मैंने बोला कि सर मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर मैंने बोला कि सर मैं क्यों दिखाऊं, मेरा फोन है, पहली चीज़ मैं क्यों दिखाऊं, मेरा फोन है, मेरी मर्जी में दिखाऊं वीडियो। आप ऑफिशियल पे बनाइए, ऑफिशियल से देखिए, ठीक है, हम आपकी कोई पर्सनल चीज़ में इंटरप्ट थोड़ी कर रहे हैं, आप हमारी पर्सनल चीज़ें मत कीजिए। तो वो मेरे से क्या लगा, तुमसे ऊंचे वाले कैसे बात कर रहा है,
और लिटरली इसका स्टांस ऐसे था, ऐसे करके ये मेरे से ऊंची आवाज में कैसे बात कर रहा है। अब भाई ऐसे किसी की सुनूं तो ना हूं मैं, ना मैं सुनूं ना कोई सुनेगा, ठीक है। रेफरी ना होता तो मतलब यहाँ नहीं होती बात तो बहुत डिफरेंट बात पहुंच जाती। बट यहाँ पे था, रेफरी था, रिस्पेक्ट करी, बहुत बदतमीजी से इसने बोला, मैंने रिप्लाई किया तो और बदतमीजी से बोला। फिर काफ़ी जोश में है भाई। लेकिन अभी जैसे थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि बायस्ड भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि यार रेफरी है, उन्हें कुछ खास पैसे भी नहीं मिल रहे। कई बार वॉलेंट्री लोग जाके रेफरीशिप करते हैं, डिटेल कर दिया जाता है। पैसा तो है नहीं इंडियन आर्म रेसलिंग में भी, तो वी कैन इमेजिन कुछ खास पैसे तो मिल नहीं रहे होंगे रेफरी को। हाँ, रहने सहने का मिल जाता होगा, वो चीज़ ठीक है, वो होना भी चाहिए। तो कई बार रेफरी सुबह से शाम तक कई 100 मैच रेफरी कर रहा है, वो परेशान है, गर्मी का मौसम वैसे है, इसी महीने की शायद बात है, तो आप देख लो, अंदाज़ा लगा लो, जून का महीना है, दिल्ली की गर्मी। तो कई बार वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है रेफरी, वो गुस्से में वैसे बोल देता है या गलत डिसीजन दे देता है। हमें लगता है मेरे ही खिलाफ बाइस्ड है, शायद सामने वाला उसका स्टेट का है, तो वो हो भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा है नहीं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा। तो कई बार फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है रेफरी का, जो कि उसकी जॉब से आ रहा है, क्योंकि वो परेशान है भाई गर्मी में इतने सारे मैच रेफरी करके। मुझे भी आए और 3-4 जने आए, उन्होंने जाके रुकवाया। तो भाई देखो, मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसे रेफरी हों, ठीक है। देखो हो सकता है उनसे भी कोई छोटी मोटी गलती हुई हो, मतलब गलती चीज़ चलो समझ आती है, बट अगर तुम एक बार बायस मतलब तुम्हें लगा कि बंदा तुम्हें खड़क गया कि नहीं खराब है, तो तुम मतलब अगले बाउट में उसे फर्स्ट एल्बो फाउल पे लूज दे दोगे। ये क्या बात हुई यार, मतलब मैंने 1000 रुपये दिए हैं, मैं देखो वो तो भाई फर्स्ट एल्बो फाउल पे वो लूज ही था, क्योंकि लूजिंग साइड में 2/3 आपका 2/3 से ज़्यादा डाउन जा चुका था हाथ। 1000 रुपये में भी तुम्हारे हिसाब से खेलूँ, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है रूल्स के बारे में। एक बार भाई IAS पे जाकर रूल्स पढ़ लो, रेफरी हो एटलीस्ट, कोई रूल्स रेगुलेशन पता ही नहीं है। मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ, मुझे तुम्हारे हिसाब से खेलना है, मुझे तुम्हारे नए इन्वेंटेड रूल्स पे खेलना है। ये क्या बात होती है, मतलब मुझे और किसी चीज़ से दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। हम भाई स्टूडेंट्स हैं, एक तो प्रोटेस्ट फीस 1000 रुपीज़, चलो कोई नहीं भाई। देखो आर्म रेसलिंग खेलने वाला हर बंदा स्टूडेंट है, कोई रहीस नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। इतना महंगा स्पोर्ट है, हम भाई रहीस होते तो हम आर्म रेसलिंग क्यों करते, हम बॉडी बिल्डिंग करते, ठीक है। हम अपने शरीर पर लाखों रुपये लगाते, हम पावर लिफ्टिंग करते, अच्छा कोई बहुत रहीसों वाला स्पोर्ट खेलते। आर्म रेसलिंग में क्या है भाई, हर घर में बंदा भाई टेबल लगा के अपना कर सकता है, पंजा लड़ा सकता है, कोई उसके लिए ऐसा कोई खास इक्विपमेंट नहीं चाहिए। अब चार्ज देखो इतने ज़्यादा हैं, 1000 रुपये, चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे नहीं कह रहा। कितनी अच्छी बात बोल दी भाई ने आर्म रेसलिंग के बारे में कि कोई भी ट्रेन कर सकता है। चलो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था, नेशनल था, ठीक है दे दिए, पर उसके बाद आप प्लेयर की रिस्पेक्ट तो करो एटलीस्ट। अब उससे पोलाइटली बात तो करो, बंदा कोई सड़क छाप थोड़ी है, मैं सड़क छाप हूँ या ये सब बच्चे जो बैठे सड़क छाप है। देखो बात तो अगर कोई सड़क छाप हो तो भी पोलाइटली ही होनी चाहिए लेकिन बात सही बोली कि यार एथलीट है, वहाँ पे खेलने जा रहे हैं, और रेफरी की भी इज्जत होनी चाहिए, एथलीट की भी होनी चाहिए, दोनों की होनी चाहिए। मेरा लास्ट में मानना तो यही है कि पावर रेफरी के हाथ में ही होनी चाहिए। आगे 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 डिस्कस करेंगे इसके बारे में। मतलब इस तरीके से भी और ये मेरे साथ नहीं किया इसने, एक और बंदे के साथ किया था। वो वीडियो भी नहीं बना पाया क्योंकि मेरे बाद हुआ था। एक और बंदे ने एक लड़के को पिन किया एंड उसको लूज दे दिया, जिसने हराया उसी को लूज दे दिया, और लिटरली सब कह रहे कि भाई करके रहा है रेफरी। और उस बंदे ने मतलब बहुत ज़्यादा, मैंने तो नहीं किया खैर इतना, वो बंदा बिल्कुल अड़ गया कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, और ये वो जो भी है, उसने खूब प्रोटेस्ट किया, तो उसकी बात मान ली गई, ठीक है। एक तो आर्म रेसलिंग के मैच को रेफरी करना पहली बात तो बहुत बहुत हार्ड चीज़ है। रियल टाइम में बहुत बहुत मिनी सेकंड्स में स्प्लिट डिसीजन लेने पड़ते हैं, स्प्लिट सेकंड में फास्ट डिसीजन, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पर ये जो गलतियाँ जो बताई जा रही हैं, ये तो टॉलरेबल नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ क्या हुआ, जब तक मेरा उन्होंने मुझे लॉस दिया, मैंने वो पहली वीडियो दिखाई थी, उसमें मैंने लूज, मेरा एल्बो निकली, लूज दे दिया, तो क्या किया कि फटाफट जो है 2 बाउट एकदम छटके से करा दिया। मैं जब तक प्रोटेस्ट की फीस भरता, मैं प्रोटेस्ट करता, 2 बाउट फटाफट करवा दिए। अब जब संजय भाई ने जाकर उनसे बात करी, तो पता क्या कहता है, अब 2 बाउट हो चुके हैं और अब प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो यार मतलब ये क्या चल रहा है, मेरे को तो नहीं समझ आया। देखो भाई, मेरे को समझ में आया कि टाइम कुछ ना कुछ या तो निर्धारित है उसका, या समय निर्धारित नहीं है कि आप कितने समय के अंदर अंदर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब क्रिकेट में आपने देखा होगा, धोनी रिव्यू सिस्टम ले रहा था, उसका शायद 15 सेकंड टाइम होता है, या 30 सेकंड, 30 नहीं, शायद 15 ही सेकंड होता है। तो आर्म रेसलिंग में भी या तो कुछ ऐसा रिटर्न नहीं है या है, अगर नहीं है तो भाई कर लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैचेस काफ़ी कराने होते हैं और आपके पास रिटर्न में है ही नहीं कि भाई रेफरी ने डिसीजन दे दिया, रेफरी का हाथ उठ गया कि ये विनर है और आपको प्रोटेस्ट करना है, तो वहीं से आपका 15 सेकंड का टाइम शुरू हो चुका, उसके अंदर आप करो। 30 सेकंड होना चाहिए, 15 तो काफ़ी कम है आर्म रेसलिंग के हिसाब से। लेकिन अगर वो नहीं है तो प्रॉब्लम है, और अगर है, वो अगर समय है और आप बोल रहे हो कि तब तक 2 बाउट हो चुकी थी, रेफरी ने फटाफट 2 बाउट करा दी, तो भाई 2 बाउट तो कितनी भी जल्दी रेफरी करा ले, कम से कम 4 मिनट लग गए होंगे रेफरी को। तो अब 4 मिनट बाद प्रोटेस्ट लेकर आ रहे हो, तो फिर तो रेफरी ठीक ही बोल रहा है, अब तो 2 बाउट हो चुकी, तो 4 मिनट बाद तो मेरे हिसाब से प्रोटेस्ट करने का तो कोई वो नहीं बनता। अगर आपने तभी रेफरी को वहीं के वहीं बोल दिया कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, आप यहीं रुको, चेक कराओ फुटेज, और तब भी रेफरी ने नहीं किया, तो वो उसकी गलती है। लेकिन अगर आप 2 बाउट होने के बाद आए हो, जो कि कम से कम मेरे हिसाब से 4 मिनट समय ले जाएगी, तो वो आपकी गलती है, आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लिया, उसमें रेफरी कुछ नहीं कर सकता। वो पूरा दिन वहाँ पे
आपके प्रोटेस्ट या आपके रिव्यू के इंतज़ार में नहीं बैठ सकता। मेरा एजम्पशन ये है कि आपने उसी टाइम उसे बोल दिया होगा, फिर भी रेफरी ने नहीं किया, तो क्लियरली रेफरी की गलती है यहाँ पर भी। मेरे को कोई ऐसा बुरा लगा नहीं, मेरे को इससे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बट देखो यार, हम भी अपना खून पसीना बहा के खेलने आ रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं हम, और उसके बाद अगर इस तरीके की रेफरीशिप मिलेगी, और रेफरी का क्या मतलब होगा, वो सुनेगा, वो प्लेयर की सुनेगा, वो प्लेयर को अकॉर्डिंगली खिलाएगा, दोनों हाथ लेवल पे करके खिलाएगा, कोई किसी का हाथ रोटेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपरली मैच कराएगा। तो रेफरीशिप ही नहीं है यार। प्लेयर की देखो इज्जत होनी चाहिए, मुझे उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उस रेफरी से। इन्होंने, वो जो रेफरी थे, उन्होंने इस तरीके से जो खिलाया, एक और बच्चा था, उससे मेरी बात हुई, उसके साथ भी बहुत, उसने कहा कि मेरी रिस्ट हुई नहीं, मेरी उसने कर्ल कर ली थी, सेम जो मेरी सिचुएशन हुई थी, उसने कहा मेरी रिस्ट कर्ल्ड है, मैं पावर, मतलब उसने नॉट कहा नहीं सर कर्ल्ड है, उन्होंने रेडी को बोल दिया, उसने छोड़ दिया, उसने लगाई नहीं पावर, उसने कहा मेरा रिस्ट तो कर्ल्ड थी, मैं क्यों लगाऊं पावर, उन्होंने विन दे दिया, ये नहीं विन है जी। अच्छा, ऐसे में स्टार्ट मत करो। अगर रेफरीज ग्रिप है तब तो फाउल दे देगा, बात समझ में आती है, तब तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। अगर रेफरीज ग्रिप नहीं है और वो सामने वाला कर्ल कर रहा है तो आप भी कर्ल कर लो, क्या प्रॉब्लम है? रेफरीज ग्रिप में ही जाएगा ना मैच, फाउल तो नहीं होगा, तो आप भी कर्ल कर लो। और अगर रेफरीज ग्रिप भी है, आपको लग रहा है कि भाई नहीं उसने मेरी रिस्ट पहले ही ले ली और मैं हार जाऊंगा, तब भी आप भी कर्ल कर लो, एटलीस्ट एक फाउल ही मिल जाएगा, मैच तो ख़त्म नहीं होने का वहाँ पे कम से कम। देखो सर, मैं आप लोगों से कहूँगा कि बस थोड़ा ध्यान रखिए, आप थोड़ा बोल्ड रहिए, थोड़ा सा मजबूत रहो भाई, इन लोगों से दबो मत, अगर दब जाओगे तो ये और दबाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बोलने की है, बहुत मैल भरा पड़ा है भाई इन फेडरेशन में, बोला नहीं जाएगा। अच्छा, आपने दबने वाली बात बोली तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है यार। वो देख के लगता है मेरे को भी, जैसे लोगों से बात करता हूँ, लगता है कि माहौल काफ़ी तानाशाही वाला लोग बना के रखना चाहते हैं। और ये कितनी अच्छी, मतलब कितनी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हुआ इस वीडियो से, मेरे को सुनने में आया, कंफर्म नहीं है, कि उस रेफरी के ख़िलाफ़ कुछ एक्शन भी हो रहा है शायद। तो आप ये देख सकते हैं कि जस्ट भाई ने एक चैनल बनाया, अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया, उस पर जाके आवाज़ उठाई, अपने पॉइंट्स रखे। कुछ एक दो पॉइंट से मैं एग्री नहीं करता, लेकिन फिर भी एटलीस्ट पॉइंट्स रखे और उसका एक्शन हो रहा है। तो भाई जो आप लोग कंप्लेन करते रहते हो कि नहीं यार वो तो कुछ नहीं सुधर सकता, इन्हें कुछ भी बोल लो, ये तो अपनी मनमर्जी करेंगे, तो भाई गलती है। और अगर आप आवाज़ अच्छे तरीके से आप पोलाइट वे में रख रहे हो, जो कि भाई ने रखी है, एक जगह थोड़ा भाई जोश में आ गया था, बाकी अगर पोलाइट वे में आप बात रख रहे हो तो वो सुनी जाएगी, मेरे हिसाब से कहीं भी सुनी जाएगी, सुननी पड़ेगी लोगों को। तो ये काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे हिसाब से। सही बात भी नहीं है बोलना, ठीक है, मेरा ये मानना है कि टाइम टू टाइम सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ जो बिल्कुल प्लेयर की आत्मा ही सुखा दे, वो चीज़ सही नहीं है। देखो ये जो था, जो आज हुआ, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ थी कि मतलब हम अपना खून पसीना बहा के आ रहे हैं, और ये बंदे भाई, ये मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं है, अपील सुनने को तैयार ही नहीं है अगला बंदा, वो बस बदतमीज़ी से बात करने को तैयार है। तो भाई बस आप लोग जो है आगे से आप कभी खेलो, मेरी कोई आईएएफ दुश्मनी नहीं है किसी और फेडरेशन से, कोई मेरा ऐसा नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ये बस मेरे साथ जो हुआ, मैंने अपनी चीज़ शेयर करी है, कोई आप इसका प्लीज़ गलत मतलब मत निकालना, ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप लोग भी ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा आपके साथ ना हो, और आप भी एक प्रॉपर वीडियो बनाना। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसी टाइम पे भाई वहीं पे फैल जाओ, मैच आगे मत बढ़ने दो, प्रोटेस्ट करो, अगर तुम्हारे साथ गलत होता है, तुम सही हो तो मैच आगे मत बढ़ने दो। आप वहीं पे फैल जाओ वाली बात सही भी है, गलत भी है। फैल जाओ प्रोटेस्ट के लिए बोलने के बाद, लेकिन अगर प्रोटेस्ट का टाइम निकल गया, उस टाइम पे आप फैले रह गए, तो टाइम निकल जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप लेटे रहोगे, मैच शुरू हो जाएगा। लेकिन फैल जाओ लेकिन प्रोटेस्ट के लिए बोलने के बाद, नॉट बिफोर। क्लेम करो और अपनी जो है बात सही कर लो, अगर आप सही हो तो, ठीक है। तो बस भाई यही बात करनी थी आज की वीडियो में, ठीक है। और जो है अब कल मेरे फ्रेंड का है, मेरी तो कोई रैंक नहीं आ पाई इसी वजह से, फर्स्ट बाउट मेरा हुआ था आकाश कुमार के साथ, भाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ले गया मुझे, और वीडियो में डाल दूँगा सारी जो बनी है। और जो सेकंड बाउट था वो वही मैंने आपको बताया, वो फाउल ने मुझे लूज़ दे दिया, एंड उसके बाद कोई वीडियो बनी नहीं। उम्मीद थी, मेरे चांसेस थे सेकंड सिल्वर या फिर ब्रोंज के। अच्छा भाई, एक्चुअली एक बात बोलूँ यार, बुरा मत मानना, लेकिन उस मैच को देख के मेरे को लग नहीं रहा था कि अगर वो उसमें आपको लूज़ नहीं देता तो आप वो मैच जीतने वाले थे। टोटली उसने विदाउट स्ट्रैप भी आपका हैंड टोटली डोमिनेट कर दिया था, और आप पीछे की तरफ भाग रहे थे, किसी तरह स्लिप मिल जाए मुझे। तो वो जो हैंड कंट्रोल उस बंदे का था, वो देख के मुझे लग नहीं रहा था कि वो आपको सिल्वर या ब्रॉन्ज लेने देता। हो सकता है, मैं कुछ गारंटेड नहीं कह सकते, आपने फील किया था उसके हाथ में कितनी पावर थी, बट वो जो जहाँ वो फर्स्ट राउंड जो स्टार्ट हुआ था, जहाँ वो विन दी थी, उसे देख के तो लग रहा था कि वही बंदा जीतता। बट नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। कल मेरे दोस्त का है मैच सागर का 90 kg में, कल फिर से जाना है, वीडियो बनानी है, आप सब लोगों को दिखाना है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय एंड गुड नाइट। तो भाई वीडियो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी ज़रूरी वीडियो भी थी। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो अपना खुद का प्लेटफॉर्म, कोई बहुत पैसे तो खर्च नहीं करने पड़े भाई को, यूट्यूब चैनल था, प्लेटफॉर्म था, खुद की वीडियो बनाई, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो लगा नहीं। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट कंप्लेनिंग कि भाई अरे यार ये तो ऐसा ही है, कुछ भी नहीं होगा, उससे अच्छा कि कुछ एक्शन लो, जैसे इस भाई ने लिया है, और सुनने में आया कि एक्शन हुआ भी है रेफरी के खिलाफ।
क्या हुआ है कब हुआ है वो ज़्यादा डिटेल्स मेरे को नहीं पता होंगी भी तो भी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बोलो। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, सब्सक्राइब मेरे चैनल पे कर लो, कौशिक शिव चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लो। ये सेम वीडियो के लिंक देने का तो कोई मतलब नहीं बनता, आपने ऑलरेडी पूरी देख ली है। अलग वीडियोज़ को ज़रूर पूरे देखना और सपोर्ट ज़रूर दिखाते रहना। थैंक यू, बाय बाय।